आज हम लोग देखेंगे जीआई टैग के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जो यूज किया जाता है किसी खास उत्पाद के लिए यूज किया जाता है, जो दिखाता है कि उसका जो भौगोलिक क्षेत्र, उत्पत्ति जो है का क्षेत्र कौन सा है, उसका वो सूचना देता है। और ये भी दर्शाता है कि इसमें जो उत्पाद है, इसमें गुण और विशेषताएं जो हैं उसके उत्पत्ति के क्षेत्र से ही संबंधित है। यही है। एक उदाहरण दें हम लोग यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले जिस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था वो था दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी का एक अलग ही विशेषता होता है, जो कि हालांकि दूसरे जगह भी चाय होता है उसका मार्केटिंग, लेकिन इसका इंटरनेशनल डिमांड है। दार्जिलिंग टी कह के काफी डिमांड है, हाई बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। अब हम लोग कहें श्रीलंका में जो चाय होता है वो दार्जिलिंग टी के नाम से मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जीआई टैग लग गया है। तो मतलब जीआई टैग होने से क्या होता है, उसको जिसके नाम से वो रजिस्टर होता है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है उस नाम का उपयोग करने का, और दूसरे इस नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं जो इस मानक को पूरा नहीं करते हैं। यही है जीआई टैग। अब ये देखें, जीआई टैग देने के लिए जो भारत में कानून बना, तो ये जो किस नियम के तहत दिया जाता है नियम, तो वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। वो हम लोग इंडिकेशन ऑफ गुड्स, उसके रजिस्ट्री एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये वो नियम है, संसद में बना है। उन्नीस 1999 में जो लागू किया गया है 2003 से, ये बना है। इस कानून के तहत जीआई टैग देने की व्यवस्था की गई है भारत में, और इसके लिए देने वाली संस्था जो है, जो देता है, तो उसके लिए बना है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है। इसके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट जो है, तो जो कि अंतर्गत है, जिस विच वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। यही है, जो कि अंतर्गत है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। और ये दिया, ऐसा व्यवस्था किया गया जीआई टैग। तो जीआई टैग देने से लाभ यह है कि उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग में सहूलियत होगा। और यह जो जीआई टैग दिया जाता है, नॉर्मली अगर कहें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दिया जाता है, फिर इस तरह का जो हुआ फूड आइटम, फूड स्टफ, उसमें दिया जा सकता है, हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद अदर प्रोसेस्ड फूड, स्पिरिट, वाइन, उस इंडस्ट्रियल गुड्स में भी दिया जा सकता है। जो ये सब जीआई टैग से संबंधित है। ये जो जीआई टैग की व्यवस्था है वो अनुसरण करता है डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स समझौते के अनुसार। ट्रिप्स एग्रीमेंट है,
इसका अनुसरण करता है। तो थोड़ा इसका हम लोग भी बैकग्राउंड देख लेते हैं कि WTO, जिसकी स्थापना जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी अस्तित्व आया था 1 जनवरी 1995 से, और इसका हेडक्वार्टर जो जेनेवा में है, पूर्व में रिप्लेस किया था एक संस्था था गैट, जिसको कहा जाता था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई। बहुत से देश इसके सदस्य हैं, भारत भी उन सदस्यों में एक है। इसका उद्देश्य था, इसका पर्पस है कि विश्व व्यापार में जो रुकावट होता है, ठीक है, ट्रेड जो है उसमें रुकावट है, उसको दूर करना, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। और ये कहता है अपने सदस्य देशों को इसी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य कि एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें। मोस्ट फेवर्ड नेशन, व्यापार में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें। ये WTO द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया। तो इसीलिए इस व्यापार बढ़े, देशों के बीच जो सदस्य देश हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़े, तो उसको और प्रमोट करने के लिए WTO के अंतर्गत बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, बहुत से एग्रीमेंट हैं। उनमें से एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स, जिसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। के सभी देशों से जो ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो ट्रिप्स के मानक हैं हर देश पूरा करें। तो मानक क्या है, इसमें सबसे पहले देखें, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं जो बौद्धिक संपदा, इसको कहा गया। तो बौद्धिक संपदा है ये कि कहा गया कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें पहले कोई इनोवेट करता है, इनोवेशन करता है, उसको खोज करता है। तो जो प्रोडक्ट के जो है उसमें यही है बौद्धिक संपदा, इनोवेटर है, जो इनोवेट किए हैं, इसको खोज किए हैं, खोज करता, उसके लिए यही उसका धन संपत्ति है, उसके बुद्धि का ये प्रोडक्ट है, तो इसलिए बौद्धिक संपदा। अब जो उसका प्रोडक्ट बना है उसके अनुसंधान और खोज से ये इसका जो है आर्थिक लाभ, कॉमर्शियल जो होता है, वाणिज्यिक लाभ उसको मिले जिसने खोज किया है। तो उसको जो खोज किया है उसको मिले, तो इसके लिए उपलब्ध कराने के लिए यही पेटेंट के द्वारा कराया जाता है, पेटेंटिंग की व्यवस्था, ताकि अब जो भी इसका प्रोडक्शन करेगा या तो ये करेगा या इसको बेचेगा, मतलब लाभ ये उठाएगा। यही है उसका दिमाग का खोज है बौद्धिक संपदा, जिसमें जैसे हम लोग कहें एग्जाम्पल देखें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुआ, एग्जाम्पल कोई नया खोज करके आया है, फिर हुआ डिजाइन किसी प्रकार का है, ट्रेडमार्क, ये सब बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। और ये व्यवस्था है इनोवेटर को उसके नाम से लाभ देने के लिए उसको कराया जाता है पेटेंट, पेटेंटिंग कराया जाता है, तो उसके नाम से एक तरह से पंजीकरण हो गया। तो WTO अपने हर देशों को यह बताया है कि इस तरह से किसी देश से जो प्रोडक्ट है, खासकर दवा है या कुछ है, तो वो तो सब उसका एनालिसिस करके अपने ही देश में ना बनाने लगे, तो फिर इनोवेटर को कोई लाभ नहीं होगा। तो ये अगर इस तरह से करते हैं तो इसका उल्लंघन होगा। और हर देशों से वो कहा था कि अपने देश में ऐसा कानून बनाए
कि पेटेंट लॉ का पालन किया जाए, बौद्धिक संपदा सुनिश्चित हो जाए, और ट्रिप्स जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के निहित जो है उद्देश्य को पूरा हो। तो यही है पेटेंट। और इसको लागू करने के लिए भारत में जो कानून है वो है इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसके लिए इस आधार पर पेटेंट दिया जाता है। 1970 में यह बना था, और फिर चूंकि भारत WTO का सदस्य है, तो WTO के निर्देशानुसार ट्रिप्स के जो है मानकों को पूरा करने के लिए इसमें कई बार जो है संशोधन किए गए हैं। और संशोधन जो समय समय पर किए गए हैं उसमें है 1999 में किए गए, 2002 में किए गए, 2005 में किए गए, 2006 में किए गए, और यहां पर 2005 का सबसे व्यापक संशोधन था। और इतने संशोधन का उद्देश्य यही था कि WTO के जो समझौता एग्रीमेंट है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें जो व्यवस्थाएं देश में सदस्य देशों को लागू करने के लिए प्रिस्क्राइब था, उसका अनुसरण कर सके। और यही जो ट्रिप्स है उसी के अनुसरण में भारत ने भी GI टैग देने की व्यवस्था की थी, जिसके बारे में हम लोग देखें, और यही है GI टैग। थैंक यू।